जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्य वर्दी में। साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में जो भी रैंक होती है, छोटी से लेकर बड़ी रैंक तक हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप यूपी पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं तब तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। यदि आपका एग्जाम नहीं है, आप यूपी के रहने वाले हैं, यूपी के नागरिक हैं, तब भी ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि भाई आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी रैंक होती हैं हमारे यूपी पुलिस में। ठीक है, आपकी सुरक्षा के लिए कौन कौन सी पोस्टें बनाई गई हैं। तो 8 से 10 मिनट की मुश्किल से क्लास रहने वाली है। यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, या फिर कमिश्नरेट का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, या फिर कौन सा अधिकारी कौन से प्रतीक चिन्ह धारण करता है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लेगा। तो चलिए हम लोग क्लास शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश जो है आपका, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो ध्येय वाक्य क्या है, आदर्श वाक्य जिसे कहते हैं, ध्येय वाक्य कह लें या फिर आदर्श वाक्य कह लें, उत्तर प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है। तो आप सभी ने बड़े बड़े पोस्टरों में कई जगह लिखा हुआ देखा होगा क्या, कि सुरक्षा आपकी और संकल्प हमारा, है ना। ये है यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य, सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। ठीक, इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस के झंडे का रंग पूछ लेता है। पिछली बार यूपी पुलिस की जो परीक्षा हुई थी 49,568 वाली, उसमें आपसे पूछ लिया था कि उत्तर प्रदेश में पुलिस के झंडे में एक लाल रंग होता है, दूसरा रंग कौन सा होता है। तो इसके झंडे में लाल प्लस नीला रंग होता है। कौन सा? लाल प्लस नीला, दो कलर होते हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब होती है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो स्थापना है ये होती है आपकी 1863 में। 1863 में होती है। किस अधिनियम, किस एक्ट से होती है? तो ये आपका एक्ट होता है 1861 का। 1861 के एक्ट के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना 1863 में हो जाती है। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है ये लखनऊ है, लखनऊ सिग्नेचर बिल्डिंग में। राइट, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में है। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस की रैंक के बारे में। तो सबसे छोटी रैंक से बड़ी रैंक की तरफ हम लोग चलेंगे। सबसे छोटी से शुरू करेंगे, सबसे बड़ी तक जाएंगे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे छोटी रैंक है वो है कांस्टेबल। कांस्टेबल जिसे हम लोग आम बोलचाल में सिपाही भी कहते हैं, जिसका परीक्षा होने वाला है आपका 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त को, जिसकी आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, सिपाही। इसमें इसको मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें, प्रतीक चिन्ह, स्टार या फीती, कुछ ऐसा नहीं होता है। जो आपका कांस्टेबल होता है, सिपाही होता है, इसको सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस का बैच मिलता है। जो आप लोगों ने देखा होगा ये साइड में यहाँ पे होता है, यहाँ पर पीतल का उत्तर प्रदेश पुलिस लिखा हुआ रहता है, ये होता है इनके पास। इसके बाद हेड कांस्टेबल, इनके बाद कांस्टेबल के बाद होते हैं आपके हेड कांस्टेबल। इनके पास क्या होता है? इनके पास यहाँ पर बाजू में 3 पट्टी होते हैं, 1, 2 ऐसे 3, इस तरह से 1 पट्टी, 2 पट्टी, 3 पट्टी, इस तरह से इनके पास 3 पट्टियां होती हैं। इसके बाद आते हैं आपके पुलिस सहायक उप निरीक्षक, यानी कि एएसआई। एएसआई आप लोगों ने सुने होंगे, एसआई, एएसआई सारे आप सुन चुके होंगे। तो एएसआई होते हैं, इनके पास 1 स्टार होता है, 1 स्टार। आपने देखा होगा जो ये वाली पट्टी होती है इस पर स्टार बने होते हैं, है ना, स्टार, अशोक स्तंभ, तो वो सब इनके पद के हिसाब से मिलते हैं। जो एएसआई होते हैं उनको 1 स्टार मिलता है, वो भी पीला वाला, पीतल वाला। ठीक है, और
इसके बाद जो इनसे बड़े होते हैं ये पुलिस उप निरीक्षक यानी कि एसआई, जिसे आप दरोगा बोलते हैं, दरोगा, एसआई, उप निरीक्षक। इनके पास होते हैं 2 स्टार, 2 स्टार। और ये सारे जो भी प्रतीक चिन्ह होते हैं ये यहाँ पे जो लगी होती है पट्टी उसी पर लगाए जाते हैं। कुछ यहाँ पर भी फीती में लगे होते हैं इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। तो एसआई के पास 2 स्टार होते हैं। इसके बाद आते हैं पुलिस निरीक्षक यानी कि पुलिस इंस्पेक्टर जो होते हैं, जिसे आप लोग निरीक्षक कहते हैं, इंस्पेक्टर कहते हैं, थाना प्रभारी होते हैं। ये कौन होते हैं? आपके थाने के प्रभारी होते हैं, थाना प्रभारी कह सकते हैं इनको, एसएचओ कह सकते हैं, एसओ भी कह सकते हैं, एसएचओ। एसएचओ मतलब स्टेशन हाउस ऑफिसर। जब आप थाने में गए होंगे तो इंचार्ज थाने के यही होते हैं, थाना प्रभारी होते हैं, एसएचओ होते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर, ठीक है। जो पूरे थाने का जो चार्ज भार रहता है इन्हीं के पास रहता है। ये सारे लोग इनके अंडर कार्य करते हैं, ठीक है। ये सारे लोग इनके अंडर में काम करते हैं। थाने में यही सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें आप समझ गए। और हाँ, ये अराजपत्रित अधिकारी होते हैं यानी कि नॉन गजेटेड ऑफिसर। जो ये वाली आपकी पोस्टें हैं ये आपके अराजपत्रित अधिकारी होते हैं, ठीक है। इतनी चीजें आप समझ गए। यहाँ तक आपको थाने तक आप पहुंच गए, ठीक है। इतने लोग आपको थाने के अंदर मिलेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोग पहुंच गए, ठीक। ये समझ में आ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे राजपत्रित अधिकारी। अब राजपत्रित अधिकारी देखो, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, ये चीजें आप लोग समझ गए हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। अब राजपत्रित अधिकारी यानी कि गैजेटेड ऑफिसर, तो सबसे पहले आपके होते हैं डिप्टी एसपी यानी कि डीएसपी। इन्हीं को कहीं कहीं सीओ भी कहा जाता है। जो देखिए, जो ये 4 पोस्टें हैं, 4 पोस्टें, इनका एग्जाम होता है। ये यूपीएससी या फिर यूपी SSS के थ्रू इनकी जो है नियुक्ति होती है। इनका एग्जाम होता है यूपीपीएससी या फिर यूपी SSS की तरफ से, ठीक है। तो डिप्टी एसपी या फिर एसपी, डिप्टी एसपी, डीएसपी, इन्हीं को कहीं कहीं आपका सीओ भी कहा जाता है। इनके पास भी 3 स्टार होते हैं। हाँ देखो, यहाँ पर मैं सोच ही रही थी कि कुछ मैं भूल रही हूँ। इनके पास भी कितने स्टार होते हैं? 3 स्टार, 3 स्टार। लेकिन इनके जो 3 स्टार हैं ये आपके पीतल के होते हैं यानी कि गोल्डन कलर होते हैं, पीतल वाले, ठीक। इनके पास भी 3 स्टार होते हैं, लेकिन ये वाले जो 3 स्टार होते हैं ये आपके सफेद होते हैं यानी कि सिल्वर के होते हैं, ठीक। डीएसपी या सीओ इनके पास भी 3 स्टार होते हैं, लेकिन ये जो स्टार होते हैं ये सिल्वर वाले होते हैं, ठीक। इनके बाद जो अधिकारी आते हैं, इनके बाद जो बड़ी पोस्ट है वो है आपकी अपर पुलिस अधीक्षक। अपर पुलिस अधीक्षक यानी कि एडिशनल एसपी। आपने देखा होगा जिले में कि भाई एडिशनल सर आ गए, एडिशनल सर आ गए ना, एडिशनल एसपी। तो ये क्या धारण करते हैं? इनके पास एक अशोक स्तंभ होता है, राष्ट्रीय चिन्ह है आपका अशोक स्तंभ, वो इनके कंधे पर आपको मिलेगा। और हाँ, इनके कंधे पर अशोक चिन्ह मिलेगा, ठीक है। अपर पुलिस अधीक्षक। इनके बाद जो आपके अधिकारी आएंगे एडिशनल एसपी के बाद आपके एसपी सर यानी कि जिले में जिसे कप्तान भी बोलते हैं, कप्तान साहब आ गए, है ना। तो छोटे जिले होते हैं वहां पर एसपी होते हैं, और जो बड़े जिले के अधिकारी होते हैं वो आपके एसएसपी होते हैं यानी कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ठीक। जिले का सबसे बड़ा अधिकारी पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी या फिर एसएसपी। छोटे जिले में एसपी और बड़े जिले में एसएसपी। अब इनके पास क्या होता है? जो एसपी होते हैं इनके पास अशोक स्तंभ और 1 स्टार होता है। इसके बाद इनके पास क्या होता है? एसएसपी सर के पास, इनके पास अशोक स्तंभ और 2 स्टार होते हैं। इनके पास 1 स्टार, इनके पास 2 स्टार। इस छोटे जिले के एसपी होते हैं और ये बड़े जिले के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, ठीक, समझ गए। इसके बाद अब आ जाइए ये 4 पोस्ट। जो ये 4 पोस्ट हैं इनके लिए एग्जाम डायरेक्ट नहीं होता है,
ये प्रमोशन से बनते हैं। ये जो 4 पोस्टें हैं ये प्रमोशन से बनते हैं और इनके जो ये लिखा होता है जिधर, जैसे इधर ये हम लोगों का ये बैच रहता है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस रहता है, तो इनके जो ये बैच रहता है ये आईपीएस का बैच रहता है। इनके जो कंधे पे ये आईपीएस रहता है, जो यहाँ पर बैच रहता है। ठीक है, अब देखो पुलिस उप महानिरीक्षक, इसके एसएसपी के बाद जो आते हैं उप पुलिस महानिरीक्षक आते हैं, यानी कि डीआईजी। ठीक, इनके पास क्या होते हैं चिन्ह, एक तो अशोक स्तंभ होगा और 3 स्टार होंगे। एक अशोक स्तंभ और 3 स्टार, एक अशोक स्तंभ। ठीक, इसके बाद पुलिस महानिरीक्षक आ जाइए, आईजी जिसे बोलते हैं। अब देखिए आईजी कहाँ होते हैं, तो ये हम लोग कह सकते हैं कि जो कमिश्नरेट होते हैं, यूपी में आपकी 7 कमिश्नरेट हैं। जिले का सबसे बड़ा अधिकारी आपका एसपी या एसएसपी होते हैं और जो कमिश्नरेट के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं वो होते हैं आपके आईजी साहब, यानी कि पुलिस महानिरीक्षक। ठीक, ये कमिश्नरेट के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, ये कमिश्नरेट के सबसे बड़े अधिकारी। और इनके पास क्या है, 1 स्टार है और क्रॉस बेल्ट होती है, यानी कि तलवार। आपने देखा होगा मूवियों में जो मतलब एक डंडा नहीं लिए रहते हैं पुलिस के अधिकारी जो रहते हैं, ज्यादा मतलब ऐसे लिए रहते हैं, देखा है मैंने कई फिल्मों में। ठीक है, तो एक तो तलवार रहती है, एक तरफ से तलवार रहेगी, एक तरफ से डंडा रहेगा, इस तरह से। ठीक है, तो 1 स्टार रहेगा, 1 क्रॉस बैंड रहेगा। ठीक, इसके बाद अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यानी कि एडीजीपी इनके पास क्या होता है, एक तो अशोक स्तंभ होता है और तलवार और डंडा रहता है, वही वाला जो इस तरह से तलवार और डंडा क्रॉस बैंड एडीजीपी के पास। ठीक, इसके बाद आपके आते हैं पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी। उत्तर प्रदेश पुलिस में सबसे बड़े अधिकारी जो हैं वो यही हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में सबसे बड़े अधिकारी हैं पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी। इनके पास जो सिंबल होते हैं वो यही होते हैं, एक अशोक स्तंभ रहेगा और क्रॉस बेल्ट यानी कि तलवार और डंडा रहने वाला है। ठीक है, तो ये चीजें आप समझ गए। ये कमिश्नरेट के सबसे बड़े अधिकारी, ये जिले के सबसे बड़े अधिकारी, ये आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी और ये आपके थाने के सबसे बड़े अधिकारी। ठीक, एक जिले में कई सारे थाने होते हैं, हर थाने पर एसओ या फिर एसएचओ नियुक्त किए जाते हैं उस थाने क्षेत्र की मतलब प्रशासन को अच्छे से चला सके। हालांकि चलाता तो पूरा थाना ही है, ये सारे लोग थाने के अंतर्गत आते हैं, चलाता तो पूरा थाना ही है, लेकिन जो सबसे ज्यादा मतलब थाने का जो बड़ा अधिकारी होता है, जैसे जिले के बड़े अधिकारी, यूपी पुलिस के बड़े अधिकारी, कमिश्नरेट के अधिकारी, तो उसी तरह ये थाने के बड़े अधिकारी होते हैं। इनके अंतर्गत ये सारा फोर्स कार्य करता है और जो पुलिस प्रशासन है अच्छे से कार्य करता है और जो चीजें होती हैं वो सब संभालते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपके यूपी पुलिस की रैंक वाली क्लास। सबका आपको समझ में आ गया कि कौन किस रैंक पर किसका क्या कार्य होता है और किसके पास क्या प्रतीक चिन्ह होते हैं। ठीक, तो क्लास आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा। हाँ, और एक बात और है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी डीजीपी होते हैं और इनका नाम आपको ऑफलाइन कमेंट्स में बताना है। इनका नाम आपको कमेंट्स करके बताना है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में डीजीपी साहब कौन है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग इतना ही रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।